कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की लड़ाई लगातार जारी है। इस बीच मोदी सरकार ने राज्य के 2 भाग जरूर कर दिए, लेकिन कश्मीरियों की घर वापसी पर मौन रही। 31 सालों से अपने ही देश में दर बदर कश्मीरी पंडित अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बात साल 1989 की है, जब पार्टी में हिंसा चरम पर थी। 1989 में पहली बार JKLF समर्थकों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू किया, जब बीजेपी के खास नेता टीकालाल टपलू की हत्या कर दी गई। तुरंत बाद ही श्रीनगर हाईकोर्ट के जज नीलकंठ गंजू की JKLF के संस्थापक मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाने के कारण हत्या कर दी गई। वहीं साल 1989 में ही केंद्रीय मंत्री रहे PDP के मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को JKLF समर्थकों ने अपहरण कर अपने 5 साथियों की रिहाई की मांग की। 1990 में ही एक कवि सर्वानंद कौल प्रेमी की हत्या और श्रीनगर दूरदर्शन स्टेशन के निदेशक लासा कौल जैसे बड़े लोगों की हत्या की गई। सैफुद्दीन सोज अपनी किताब कश्मीर ग्लिम्स ऑफ हिस्ट्री एंड स्टोरी ऑफ स्ट्रगल में लिखते हैं कि जगमोहन को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त करने के पीछे कारण था कि कश्मीर के पंडित सुरक्षित महसूस कर सकें। उस दौरान प्रधानमंत्री VP सिंह की सरकार दिल्ली में बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। साल 1990 में देश के तत्कालीन गृहमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जगमोहन मल्होत्रा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया। 20 और 21 जनवरी को जगमोहन के राज्यपाल का कार्यभार संभालने के 2 दिनों बाद कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल जगमोहन से मिलने राजभवन गया, तो उन्हें कहा गया कि वे कश्मीर घाटी छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। सरकार उनके लिए सुरक्षा का इंतजाम कर देगी। उस समय कोठीबाग के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी यानी SDPO थे इसरार खान। कश्मीर लाइव को दिए एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि उन्हें जगमोहन ने राजभवन बुलाया और जगमोहन के प्रमुख सचिव अल्लाह बख्श ने उनसे कहा कि पंडितों को बस में भरकर जम्मू पहुंचा दें। इसरार खान बताते हैं कि जगमोहन बोले लोडिंग शोडिंग में मदद करना और अटैक शटैक नहीं होना। इस दौरान चरमपंथी गुट पंडितों को कश्मीर छोड़ने की धमकियां दे रहे थे। अखबारों में ज्ञापन दिए जाने लगे। 21 जनवरी की रात को घाटी में बड़े पोस्ट पर रहे पंडितों को जगमोहन ने जम्मू भेज दिया। जम्मू कश्मीर के एक अखबार रोशनी के संपादक को जम्मू के नगरोटा कैंप से पंडितों ने पत्र लिखा था कि उन्हें कश्मीर घाटी से संगठित तरीके से निकाला गया है। वहीं मार्च के महीने में घाटी में रह रहे मिडिल क्लास पंडित घाटी छोड़कर जम्मू या दिल्ली जैसे शहरों को चले गए। सैफुद्दीन सोज लिखते हैं कि घाटी छोड़ने के लिए पंडितों को प्रोत्साहित किया गया। वहीं कश्मीरी पंडितों के नेता जगमोहन पर घाटी से संगठित तरीके से निकाले जाने का आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में विस्थापित किए गए कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर कोई चर्चा नहीं की। आज भी कश्मीरी पंडित अपने घरों से बाहर हैं। वे 30 सालों से दरबदर हैं। उन्हें वापस भेजने की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। देखना यह है कि धारा 370 हटने के बाद वो अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।